पहले सुन लीजिए हम जो बोल रहे हैं डीपीएम साहब, पहले सुन लीजिए हम जो बोल रहे हैं डीपीएम साहब, सुन लीजिए पहले। और अगल बगल के घरों में जिस तरीके से बीमारी को आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये बात उचित है? ठीक है ये तो जब उचित नहीं है, अगर आपका यहाँ पे मकान होता डीपीएम साहब, क्या उस वक्त भी आप यही बोलते कि यहाँ पे भाई टैंकर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है? नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज नवादा में थे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। जब जनसभा को संबोधित करके वो पावापुरी वाया पटना लौट रहे थे, तब जैसे ही उनका काफिला हाईवे से गुजर रहा था, ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया। पहले तो लगा कोई बात होगी, समर्थक होंगे, चिराग से मिलना चाहते होंगे, लेकिन जैसे ही ग्रामीणों ने अपनी समस्या जो है वो चिराग पासवान को सुनाई, ग्रामीणों ने कहा कि हाईवे पर इतना धूल रहता है जिसकी वजह से उनका जो जीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। जिसके बाद चिराग पासवान ने तुरंत डीपीएम को फ़ोन लगा दिया, यानी कि अधिकारी को फ़ोन लगा दिया और जमकर लताड़ लगाई है और ये सवाल पूछा है आखिर क्यों, जब हाईवे का निर्माण हो रहा है तो पानी का छिड़काव जो है वो सुबह शाम क्यों नहीं होता है, और छिड़काव न होने की वजह से धूल इतनी रहती है कि ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए किस तरीके से चिराग पासवान अधिकारियों को खरी खोटी सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। डीपीएम साहब, चिराग पासवान बोल रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। अच्छा, आपको ये जानकारी है कि यहाँ पे एक पोखरपुर में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है पुल का, वो आपके ये विषय आपकी जानकारी में है? हाँ, जानकारी में है? हाँ, धूल उड़ रहा था, टैंकर में प्रॉब्लम आ गया था, टैंकर हमने भेजा नहीं है, तो वो लोग कह रहे हैं कि एकदम कंटिन्यू, गर्मी का दिन है, ये हुआ है। डीपीएम साहब, ये एक दिन की समस्या नहीं है, ये रोज़ की समस्या है, ये रोज़ की समस्या है, और ये हमारे भी निरंतर रेगुलर आवाजाही का ये मार्ग है, तो इसीलिए हम भी जानते हैं कि ये रोज़ की समस्या है। अभी भी ठीक जिस जगह पे हम खड़े हैं, आसपास इतना धूल मिट्टी है कि जितना लोग खड़ा है ना, सबको सांस की तकलीफ होने वाला है। और अगल बगल के घरों में, पहले सुन लीजिए हम जो बोल रहे हैं डीपीएम साहब, सुन लीजिए पहले। और अगल बगल के घरों में जिस तरीके से बीमारी को आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये बात उचित है? ठीक है ये तो जब उचित नहीं है, अगर आपका यहाँ पे मकान होता डीपीएम साहब, क्या उस वक्त भी आप यही बोलते कि यहाँ पे भाई टैंकर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है? नहीं, वो तो है, मैं उस चीज़ को मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ। नहीं, एक्सेप्ट आपको करना भी पड़ेगा। आपके बारे में तो खैर हम लिखित रूप में भी हम शिकायत हम ऊपर भी हम देंगे, हम लिख कर देंगे कि भाई ये गलत है। आज ग्रामीण जब सड़क पर उतर रहे हैं, क्षेत्रवासी जब सड़क पर उतर रहे हैं, तब आप बोल रहे हैं कि गलत है, और ये लोग सड़क पे नहीं उतरे तो घर पे बीमारियां फैलती रहे, आपको कोई इससे परवाह नहीं है। इस तरीके से आप लोग काम करेंगे यहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या नियमता कितनी बार आपको छिड़काव करना चाहिए? नियंत्रण कम से कम 3-4 बार तो करना ही चाहिए। हाँ, तो आप लोग कितनी बार करते हैं? और कितनी बार आप लोग करते हैं? कितनी बार आप लोग करते हैं? सुबह, दोपहर, शाम होना चाहिए। हाँ, तो होना चाहिए, पर आप लोग करते नहीं है ना, आप लोग करते नहीं है। इस बात को सुनिश्चित कीजिए डीएम साहब, डीपीएम साहब, कि एक दिन में 3 बार जो भी नियमता जो भी है छिड़काव हो। अगर इस तरीके से अगर आप लोग बीमारी फैलाएंगे, स्थानीयों को अगर तकलीफ होगी, तो फिर ये हम तो नहीं बर्दाश्त करेंगे। फिर उसके लिए हमको अगर ऊपर भी लिख के देना पड़े, फिर उसकी जांच की आंच आपके ऊपर आएगी, फिर हमको मत बोलिएगा बाद में। ठीक है, मैं आगे से सब पहले तुरंत तत्काल प्रभाव से टैंकर भिजवाइए यहाँ पे, तुरंत कीजिए। आया हुआ है, वहाँ पीछे रुका हुआ, जाम के चक्कर में रुका हुआ है। ठीक है, करवाइए।